हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से मैथ का ये पार्ट 45 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में यानी इस वीडियो में 7 मार्च 2019 को शिफ्ट 3 में जो भी मैथ के 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भवन भवन ने, कोई लड़का का मतलब किसी व्यक्ति का नाम है, भवन ने साधारण ब्याज पर दो समान राशियों का निवेश किया था। उसने एक राशि 15% वार्षिक दर पर और दूसरी राशि 20% वार्षिक दर से निवेश की थी। वर्ष के अंत में कुल अर्जित ब्याज 1400 रुपया मिला। निवेश की गई कुल राशि कितनी थी? तो कुल राशि हम मान लेते हैं 100 रुपया था, ठीक है। सॉरी, कुल राशि हम मान लेते हैं 2x था, ठीक है। टोटल राशि 2x, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टोटल राशि ये है 2x, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक राशि को मतलब आधी को, एक राशि को यानी x को दिया है कितना से 15% पर, और कितने साल के लिए भैया? वर्ष के अंत मतलब एक ही साल के लिए, ठीक है। तो बटा में 100, एक लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी लिख देते हैं, ठीक है। प्लस साधारण ब्याज हो गया ना, फिर दूसरा का क्या किया है, फिर 100 रुपया, तो इसको कितना परसेंट पर दिया है? 20% पर, ये भी एक ही साल के लिए, बटा में 100। तो इस साधारण ब्याज इसका भी आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा, दोनों राशि का साधारण ब्याज, और दोनों को जोड़ के इसको राशि कितना मिल रहा है? 1400 रुपया साधारण ब्याज, सिर्फ साधारण ब्याज मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से 15 और 20, 15x और 20x कितना हो जाएगा? 35x, अब 35x और बटा में 100, और 100 को उधर हम भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? 1400 इंटू 100 होगा ना। अब 35 से ही कितना बार में? 40 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 40 और 100 में यानी x बराबर कितना आ गया हमारा? 4000, ठीक है। x बराबर कितना आ गया? 4000। और टोटल राशि पूछ रहा है, तो टोटल राशि कितना था? 2x, तो 2x के लिए क्या कर देंगे? 2 से गुना कर देंगे, तो 4 दूना के 8000। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं का योग 65 है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, तो दूसरी संख्या क्या है? अब देखिए, पहली संख्या a मान लेते हैं, b c, ठीक है, तीनों का रेशियो देख कर लिए। पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो कितना दिया है भैया? 3:4 लिख लिए। और दूसरी और तीसरी का दिया है 2:3, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जिसके नज़दीक में जो भी जगह खाली है उसके नज़दीक वाली संख्या लिखनी है उसी लाइन की। तो यहाँ खाली जगह है, तो नज़दीक वाला संख्या कौन है इसी लाइन में? 4 है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी खाली है तो 2, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, इसमें सभी में अपने आप में गुणा कर दिए, तो 3 दूना के 6 रेशियो हो जाएगा, 6, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12। तो 2 से ही कटेगा, सही, तो अभी कटने वाला 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छक्का 12 कटेगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो सब में x से गुणा कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि सब में x कट जाएगा। तो 3x 4 7x 6 13x, मैं तीनों को जोड़ दिया है ना, तो 13x, और 13x बराबर कितना दिया है? कह रहा है तीनों संख्याओं का योग, यहाँ पे देख सकते हैं तीनों संख्याओं का योग कितना है? 65 है। तो 13x, तीनों संख्या को जोड़ दिए, तो 13x बराबर 65, तो 13 5 65, x बराबर कितना आ गया? 5, ठीक है। बोल रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं 4x, तो 4 इंटू एक्स की जब कितना? 5, तो 4 5 20, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयताकार खेत में एक लंबी तरफ, एक छोटी तरफ और एक विकर्ण बाड़ लगाना है। अगर बाड़ की लागत रुपया 10 प्रति मीटर है, 10 रुपया प्रति मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल 4800 मीटर यानी 4800 मीटर स्क्वायर है, और खेत की छोटी तरफ 60 मीटर लंबा है, तो बाड़ का संपूर्ण लागत क्या है? तो क्या कह रहा है वो? एक आयताकार खेत है, आयताकार खेत है, हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? इसमें एक लंबी तरफ है, एक छोटी तरफ और एक विकर्ण पर बाण लगाना है, मतलब एगुड़े विकर्ण पर इसमें लगेगा बाढ़, ठीक है, यानी यही निकल कर आएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर बाढ़ की लागत 10 रुपये मीटर में, तो खेत का क्षेत्रफल जो है 4800 मीटर स्क्वायर है, और खेत की छोटी तरफ 60 है, ये कितना है? 60 है। और जब 60 है तो क्षेत्रफल इसका दिया है, मतलब ई एल हो गया, आई बी होगा ना, तो सॉरी ई एल हो गया, आई बी हो गया, तो बी बराबर 60 दिया है,
एल इंटू बी बराबर कितना दिया है 4800 मीटर स्क्वायर, 4800 मीटर स्क्वायर। एल बराबर आइए गया हमारा कितना, अरे बी बराबर 60 देवे किया है, तो 60 से कितना हो जाएगा, 10 से 10 छः 48 यानी 80 नहीं हो जाएगा। तो एल कितना हो गया, ये 80 हो गया। और जब ये 60 80 हो गया तो ये भी 80 हो जाएगा, ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला भी, ये वाला क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब ये 60 हो गया और ये 80 हो गया, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये ठीक है, ये वाला 60 हो गया और ये बड़का वाला 80 हो गया। तो ये वाला हम विकर्ण नहीं निकाल लेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाला पर, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 100 नहीं आ जाएगा। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार, तो ये क्या करेंगे 640 6400 हो जाएगा, और प्लस 6 के 3600, तो 10,000 नहीं हो जाएगा। तो 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे जब, तो क्या होगा, यही ना होगा 100 ना। तो ये हो गया 100 विकर्ण, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, इसी को लगाना है, तो मतलब इतना ही दूर में बाड़ लगाना है, जो करीबा वाला है ना ये, इसी में लगाना है। यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल करके उसे 10 से गुणा कर देना है। तो त्रिभुज का पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, हीरोइन के फॉर्मूला से, तो 60 80 कितना हो जाएगा हो, 8 6 14 140 100 240, 240 क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटा में 2, अर्ध परिमाप ही ना होता है, तो कितना हो जाएगा 120। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है हीरोइन के फॉर्मूला से, तो अंडर रूट एस माइनस ए, तो एस माइनस ए कौनों को मान लीजिए, एस माइनस ए तो मान लीजिए इसी को मान लेते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है एस मतलब अर्ध परिमाप इंटू एस माइनस ए, तो 120 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा 20, दूसरा का भुजा 120 माइनस 80 40, 120 माइनस 60 तो कितना हो जाएगा हो, तो 60 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका रूट निकाल लीजिए वर्गमूल, ठीक है। तो ये देखिए वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा, यहाँ पर 240 हो जाएगा, इसका 120 दूना 120 से इसका कितना हो जाएगा, 120 से 20 में गुणा करेंगे तो 2400 होगा, और इसका 60 से 24 में गुणा कर देंगे तो ये 2400 हो जाएगा। तो 2400 इंटू 2400, तो एगो 2400 बाहर नहीं निकल जाएगा, तो इसका वर्गमूल 2400 हो जाएगा। अब देखिए एक का दे रहा है 10 रुपया प्रति मीटर, तो 2400 मीटर का कितना हो जाएगा 24,000। तो 2400 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपको भैया 24,000 हो जा रहा। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2400 दे रहा है बट यहाँ हमारा 24,000 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई होगी यहाँ पे, या हो सकता है यहाँ लिखने में कोई प्रॉब्लम किया हो, ठीक है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं। इसका राइट आंसर यही होगा ऑप्शन 1, ठीक है। तो बनाने में भी कहीं गलती नहीं किया हूँ, ठीक है। अगर आप लोग कहीं डाउट लगे तो आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर भी देख सकते हैं आप, ऑप्शन 1 ही दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये संख्या दिया गया है वो जो 42 48 65 35 55 49 वर्ष आयु के 6 पुरुषों की आयु का औसत। तो इसका औसत पूछ रहा है, तो 2 2 4 6 गई है, इस सबको जोड़ देना है आपको। तो 2 8 10 5 15 15 5 20 26 5 25 25 9 34 के 4 हाथ में लगल 3, हासिल मतलब 3, तो 4 4 4 8 6 14 14 3 17 17 5 22 4 26 3 29, ठीक है 29 बटा में 6, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 5 बचा 6 9 54, यानी इसका औसत क्या आ जाएगा 49, ऑप्शन 2। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, तो सबका योग कर दिए, बटा में 6 पुरुष थे तो 6 भागा दे दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक लड़की स्कूटी से 300 मीटर की दूरी तय करने में 30 सेकंड लेती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल, तो 300 मीटर दूरी है और चाल 30 सेकेंड, आज इसको तो मीटर प्रति सेकंड में ना हो गया ये, आज इसको किलोमीटर में बदलना है, तो 18/5 से गुणा कर देंगे, तो 1 0 से 1 0, 3 से कट जाएगा आपको 10 दान में, और 5 से ही 2 बार में, तो कितना हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मोहित एक अलमारी 11% लाभ पर रोहित को बेचता है। रोहित इसे 20% के लाभ पर नेहा को बेचता है। अगर नेहा इसके लिए 6200 रुपया देती है तो मोहित के लिए अलमारी का लागत मूल्य। अब देखिए ये प्रश्न बार बार मतलब ज़्यादातर शिफ्ट में पूछा गया ऐसा, ठीक है। कितने लोग हैं हो, एगो मोहित है, एगो रोहित है, एगो का है नेहा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये खरीदा होगा कितना में 100% दिया होगा, ये बोल रहा है मान लीजिए ये दिया 100 अनुपात में पैसा दिया, ठीक है। अब बेच रहा है इसको रोहित पर कितना 11% लाभ पर, यानी 111 में बेच दिया इसको। अब रोहित इसे कितना में ले रहा है, रोहित इससे 120% मतलब 20% बेच रहा है, तो 111 का 120% पर बटा में 100, 1 0 से 1 0, 6 दूना के 12,
5 दूना के 10, यानी अब क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे सब में, ठीक है, हो जाएगा 500। आई कितना हो जाएगा 11 5 55, यानी 500 ही हो जाएगा आपको 555, ठीक है, 555 यहाँ लिख देते हैं 555। आई कितना हो जाएगा 666, ठीक है। अब देखिए 666 अनुपात, यानी नेहा कितना दे रही है 6200 रुपया, तो 666 अनुपात में दे रही है ना, तो 666 अनुपात बराबर, मतलब 5 से सब में गुणा कर दिए, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 111 इंटू 6 करेंगे 666 ना होगा, तो 666 अनुपात कितना दिया है 62,000, सॉरी 6200, तो किसके बराबर पूछ रहा है 100% बराबर पूछ रहा है, तो निकाल दीजिए इसके 6200 बटा में 666 इंटू 100, ठीक है। वहाँ पर देखिए भाग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ करियो लेते हैं का नहीं 333 बार में, ये 50 बार में 2 से, ठीक है, 300 कटने वाला है का नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको जब पूर्णांक मतलब दशमलव में लाएंगे ना, तो आपको हम यहाँ बता रहे हैं, आप करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा 4654, मतलब किधर है ऑप्शन 1 में, ठीक है, 4654.654 यही आ जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला एक आदमी किसी वस्तु को उसके मूल्य के 3/4 भाग पर खरीदता है और इसे 30% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो 3/4 को अगर परसेंटेज में लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, 3/4 इंटू 100 कर देंगे, तो 4 से कितना 25, 25 के 100 यानी 75%, 75% क्या किया है छूट मिला है, 30% अधिक मूल्य, ठीक है, तो बेच देता है। तो 75% छूट पर, सॉरी ये 75% पर खरीदा है, यानी कितना छूट मिला है इसको 25%, तो 25% छूट मिला है, 25% छूट यानी माइनस हो जाएगा, आप 30% अधिक मूल्य बेच रहा है, यानी 30% बढ़ा कर बेच रहा है, ठीक है। तो 25 से एक्स हो जाए, ये वाला एक्स हो जाएगा, ये वाला वाई हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई, तो 25 इंटू 30 बटा में 100, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा, तो -25 या प्लस 30, तो 5 हो जाएगा यहाँ, अब 5 माइनस 75 बटा में 10, तो कितना हो जाएगा 50 -25 बटा में 10 होगा ना, तो 50 25 से 2 अरे भैया सॉरी फ्रेंड्स, हम उसे दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा बोल रहा है कि मान लेते हैं हम उसका टोटल मूल्य 100 रुपया है, तो बोल रहा है क्या, तो 100 रुपया इस जो व्यक्ति है उस वस्तु को 3/4 पे, मतलब इसका 3/4 पे खरीदा है, यानी कितना पे खरीद लिया 75 रुपया में, ये क्या हो गया CP। अब बेच कितना रहा है उसके 30% अधिक मूल्य पर, यानी जो मूल्य है टोटल मूल्य तो हमने माना था 100 ना, तो इसका कितना 130% बेच रहा है, तो 100 का 130% बटा में 100, 2 0 से 0 खत्म, यानी 130 रुपया में क्या कर रहा है बेच रहा है, तो क्या हो गया भैया SP, मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। कितना का फायदा हो रहा है पूछ रहा है, तो 75 रुपये में खरीदा 130 रुपये में बेच रहा है भैया, अब देखिए कितना बेईमानी कर रहा है, 25 से 30 55 रुपया ज़्यादा ले रहा है ना, किस पे ज़्यादा ले रहा है परसेंटेज पूछ रहा है, लाभ पूछता है कि तो हो जाता है 55 रुपया लाभ, तो 55 रुपया लाभ हो रहा है 75 रुपये इंटू 100 कर दीजिए, पे कटाते रहिए, तो 5 से 11 बार में, सॉरी 25 से ही 3 बार में, 25 से ही कितना बार में 4 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा अब तो कटेगा नहीं, तो 55 चौके 5 चौके 20 और 5 चौके 20 से 2 22 बटा में 3, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा हो, तोड़ेंगे तो आ जाएगा 73.1/3%, ऑप्शन 3, ठीक है, कर लीजिएगा 73.1/3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 225 मीटर लंबाई की एक ट्रेन खड़ी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 12.5 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल कितनी है। तो ट्रेन तो खड़ी है, ठीक है, तो इसका चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा में समय, तो 225 कितना समय ले रही है मीटर में ना है, सेकंड ले रही है 12.5 सेकेंड, तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10, ठीक है। 25 से कितना बार में 25 5 125, ठीक है, अब 25 से ही कितना बार में, तो हो जाएगा 25 से आपको ही कट जाएगा 9 बार में, 5 से ही 2 बार में, तो कितना हो गया 18 मीटर प्रति सेकेंड, इसका ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है 8 व्यक्तियों के समूह में जब 170 सेंटीमीटर वाले एक व्यक्ति की जगह नया व्यक्ति लेता है, तो समूह की औसत लंबाई 2.5 सेंटीमीटर कम हो जाती है, नए व्यक्ति की लंबाई क्या है। पूरे व्यक्तियों का समूह कितना है 8 गो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, कोई व्यक्ति ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है, तो एक व्यक्ति है जो कि 170 वाला जगह पर दूसरा आ रहा है, यानी पहले कितना हो जाएगा 7x प्लस एगो 170 वाला आ गया,
ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, पहले 8 व्यक्ति थे तो इन लोगों का औसत मान लिया ना मैंने कि x था, तो x था, अब क्या हो जा रहा है 2.5 सेंटीमीटर घट जा रहा है। हो गया, यहीं से x का मान निकाल लेंगे। 7x + 170, तो 8 व्यक्ति का हो जाएगा ना। अब पहले जो था मतलब पहले क्या था, 8 व्यक्ति हो गए, पहले x था बट 2.5 घट जा रहा है, जब कब कि 170 वाला आ रहा है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। 7x इधर 8x हो जाएगा, तो 7x - 8x इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो -x बराबर 25 से 8 में गुणा करेंगे तो 200, यानी क्या हो जाएगा 20। आई प्लस 170 इधर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -170, तो -x बराबर कितना हो जाएगा -150, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया हो 150, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न इसका मान पूछ रहा है 51/3 × 15, तो 3 × 5 = 15, तो 1 × 5 = 5 और 50 × 25 255, कितना हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि 5 लड़कियां एक पोशाक की कढ़ाई 9 दिनों में कर सकती है तो 3 लड़कियां वही काम कितने दिनों में करेगी। 5 गो लड़की थी तो कितना दिन में हो 9 दिन में, तो 3 गो लड़कियां कितना दिन में, x दिन में, 3 के 9, x बराबर कितना आ गया 5 × 15 दिन। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, एक दुकानदार 20% की आरंभिक छूट देने के बाद रेडियो पर 12% अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का अंतिम विक्रय मूल्य 704 रुपया है तो अंकित मूल्य क्या है। अब देखिए, मान लेते हैं अंकित मूल्य x था, इससे 20% की छूट दिया यानी 80% पर दिया। ठीक है, फिर 12% की एक और छूट दे दिया, तो मतलब कहता ना 88% बटा में 100, और तो छूट देते हुए सब को कितना में बेच दिया है 704 रुपया में। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, 1 0 से 1 0 ख़त्म। ठीक है, यहाँ से क्या होगा हो 2 चौक 4 से 2 बार में, 4 से ही 25 बार में। ठीक है, अब देखिए आगे, 2 से ही कितना बार में 5 बार में, 88 से ही कट जाएगा आपको 8 बार में, 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64, 670। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया 25 × 5 = 125 है, 125 से जब 8 में गुणा करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 125 8 1000 रुपया। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पाई% मतलब x% सॉरी पाई% करना वाट% x% ऑफ 2/3 यानी 2/3 बराबर 1/2, तो वाट का मान बताना है यहाँ पे। अब देखिए x% इधर रहने दीजिए बराबर, तो ये जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा 3/2 ना हो जाएगा, 1/2 × 3/2 ना हो जाएगा, तो कितना होगा 3/4। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, x% मतलब का परसेंट मतलब बटा में 100 ना, अच्छा रखिए यहीं पे x मान लिया मैंने, वाट इसके जगह पर हम मान लिया है x। ठीक है, तो x % मतलब बटा में 100 का 2/3 बराबर 1/2, तो अब करिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3/2 इंटू क्या हो जाएगा 100 इधर तो गुणा में हो जाएगा, तो 2 दूना के 4 से कितना बार में 25 बार में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 25 या 75%, अरे सॉरी 75% नहीं 75 आ जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। देखिए ऑप्शन फटा के दिले है, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है यदि और इसका कोण 13 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। अब देखिए परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, अब परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर और कोण दे दिया है 13, तो एगो कितना हो जाएगा हो 13 हो ही गया। ठीक है, अब ये दिया परिमाप 30, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा 30, तो a बराबर कितना 10, यानी एगो भुजा हो जाएगा जिसका 10। ठीक है, यहाँ पे गलती हो रहा था, त्रिभुज का परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर और कोण दिया है 13, तो 13 वाला त्रिफलेट में क्या होता है 5 12 13 नहीं होता है। ठीक है, तो अब 30 नहीं हो जाएगा, 13 12 25 35। ठीक है, अब पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार का मान है 5 और ऊंचाई का मान है 12, तो 2 से 6 बार में 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। स्क्वायर दिया है तो देखिए सेंटीमीटर जो है सेंटीमीटर जो है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल ये चार्ट दिया गया है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि इसमें विद्यार्थियों की संख्या दिया गया और 2 स्कूल दिया गया है, जो ब्लू वाला दिखा रहा है ए स्कूल है और ये वाला जो है बी स्कूल है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें बोल रहा है कि अब प्रश्न क्या बोला है, देखिए प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2015 में, यहाँ वर्ष भी दिया गया है जी, वर्ष 13 से 16 तक 2013 14 15 16। ठीक है, तो 2015 में दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या और वर्ष 2016 में दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है। तो 2015 में और 16 में, तो 2015 में टोटल विद्यार्थी कितने शामिल हुए हैं, मतलब दोनों स्कूल के बात, यहाँ कोई स्कूल मतलब फिक्स नहीं किया है, दोनों स्कूल की बात किया। ठीक है, तो इसमें 90 है और इसमें कितना है वो 2016 में, तो 60 और 55 कितना हो जाएगा
छः पाँच 11 115। तो अंतर कितना का है? अंतर कितना का है? तो 10 और 15 25 का, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन देखते हैं कहाँ दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 22 अवलोकनों का माध्य 35 है। बाद में यह पता चला कि 16 और 24 को 31 और 42 के रूप में गलत समझा गया था। सही माध्य क्या है? अब देखिए पहले कितना हो रहा था, तो 22 इंटू 35 टोटल, मतलब पहले कितना हो रहा था, तो 22 इंटू 35 कर देंगे तो 35 दूना 70 और 35 दूना 70 और 70 और 777, यानी पहले 770 था। ठीक है, जब गलती गिना गया था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं 2 मिनट बता रहा हूँ, जो भी आपका आसान लगे वो कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर रहा है 16 और 24, तो 16 24 मिला के कितना हो जाएगा? 16 4 20 26 40, और 40 होना चाहिए, बट क्या पढ़ा जा रहा था? तो 1 2 3 और 4 3 7 यानी 73, यानी कितना बढ़ाया जा रहा था? 23 को। ठीक है, यानी 23 बढ़ जा रहा था। तो अब कितना हो जाएगा? 770 माइनस 23, अब बटा में कितना हो जाएगा? पहले 22 गो का, ये कितना का है? 21 गो का ना, अरे 20 गो का ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था, देखिए। तो 23 तो बढ़ा हुआ है, तो 23 घटा देंगे तो सही माध्य आ जाएगा ना। तो 23 बढ़ा हुआ है, तो 770 माइनस 23 तो टोटल संख्या हुआ तो 22 नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें घटाएंगे तो 700 कितना हो, 747 बटा में 22। तो जब इसको करेंगे ना पूर्णांक में तो आ जाएगा 33.5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है इसका, कि कितना बढ़ रहा है। तो ये 40 हो रहा था, अरे कितना लिख दे रहा है? 73 समझा जा रहा है, यानी 23 बढ़ जा रहा है। तो 23 कितने पे? 22 पे। तो कितना हो जाएगा? आपको इसका दशमलव में करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपको हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो 1.5 ही क्या हो गया? बढ़ गया है। तो पहले कितना था? 35 हो जा रहा है, तो 35 में से 1.5 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 33.5। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। प्रत्येक संख्या में से 20 को कम करने पर नया अनुपात 3:5 हो जाता है। तो आरंभिक संख्याओं के बीच अंतर कितना है? आरंभिक संख्या कितना है भैया? 7x और 9x, इन दोनों के बीच कितना अंतर है? 2x का। ठीक है, अब देखिए क्या है, तो 7/9 यानी 7x है और 9x है, दोनों में से 20 घटाया जा रहा है। दोनों में से 20 घटाया जा रहा है तो कितना अनुपात हो रहा है? 3/5। तो कितना हो जाएगा? 7 5 35x माइनस 100 बराबर 3 27x माइनस 60। तो 27 में 35 में 27 जाएगा तो कितना बचेगा? 8x बराबर माइनस 60 है, इधर प्लस जाएगा तो 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 है यहाँ पे, माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा ना। तो 40 60 5 5 40, यानी x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 5। तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, दोनों के आरंभिक संख्याओं के बीच का अंतर। तो 7x और 9x है, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2x। तो 2 x जब 5 आ गया तो 2 5 10 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, ए 928 1247 और 1653 को पूर्णतः विभाजित करने वाली महत्तम भाजक संख्या क्या है? इसका आप लोगों को निकालना है महत्तम, यानी HCF, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, क्या निकालना है? HCF। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 928 से 1247 भगा देके फिर जो आएगा उससे 1653 में, बट आपको आसान बनाने के लिए बताता हूँ। पहले इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। ठीक है, ऐसे करिए, पहले इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर फिर निकालिए। तो इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो आपको आ जाएगा, यहाँ पर मैं करके रखा हूँ, कितना हो? 319। ठीक है, रुक जाइए यहाँ पे लिख देते हैं। पहले वाले का अंतर कितना आ जाएगा? 319। अब फिर इसका अंतर निकालिए। ठीक है, 3 में लिखा रहेगा तो बता रहा हूँ। ठीक है, 3 अंक का लिखा रहेगा, इससे ज़्यादा आएगा अभी नहीं। तो इसका अंतर आपको आ जाएगा 406। ठीक है, अब फिर क्या करना है? पहली और लास्ट संख्या का अंतर। तो जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 653। ठीक है, फिर अब इससे छोटा करना है तो फिर एक बार ऐसा कीजिए, इन दोनों का अंतर, फिर इन दोनों का अंतर, अब फिर कीजिएगा इन दोनों का अंतर। ठीक है, तो इनका अंतर करेंगे तो आ जाएगा 87, इसका अंतर करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा आपको 319। ठीक है, ये पहला और लास्ट का अंतर करेंगे तो आ जाएगा 406। ठीक है, फिर करना हो फिर भी कर सकते हैं, 87 से इसका, फिर इसका, और फिर इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पर जगह तो नहीं है कि कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम ये HCF निकाल देते हैं। तो 87 से 319। ठीक है, तो 87 से 319 करेंगे तो आपको 3 बार में कितना हो जाएगा जी? 261 है। तो 261 है, जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? बचेगा आपको 58। 58 से हो जाएगा 87। फिर अब कितना हो जाएगा?
58 से आपको एक बार में 58 कराएंगे तो 58 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 29। तो 29 से 58 कटिए न जाएगा तो 29 हो जाएगा। अब 29 से अब कटा लीजिए 406 को, तो 29 से 406 आपको कितना बार में कट जाएगा, तो 29 से कम 29, तो बचेगा कितना 11, और 29 चौके हो जाएगा 116, यानी कट जाएगा 14 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया एचसीएफ क्या आ गया 29, ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन कितना जी, ऑप्शन 4। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बताया वैसा अभी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वाला भुला जा रहे हैं कि इसका अंतर तो आप डायरेक्ट यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हैं, अरे सॉरी एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसका जो आएगा इसका कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित राशि पर 3% की ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज रुपया 101.50 होता है, तो उसी दर पर समान दर और समान अवधि के लिए साढ़ा ब्याज कितना होगा। अब देखिए समान अवधि और समान वर्ष दिया हो, अगर 2 वर्ष की बात करें तो इसका दोनों का अंतर बराबर होता है PR² बाई 100/100। ठीक है, तो देखिए बट यहाँ पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। ठीक है, अंतर नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे आपको बनाना ही पड़ेगा। तो कितना है चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना हो जा रहा है 101.101.50। ठीक है, तो इसको छोटा सा जूम छोटा कर देते हैं। ठीक है, फिगर को, क्योंकि जगह कम है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना दिया है, तो दिया है 101.50। ठीक है, मूलधन नहीं पता है, हम मूलधन मानते हैं P। ठीक है, 1 प्लस R कितना दिया है 3/100, समय 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर दिया है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, इसमें से हमको क्या करना पड़ता है -1 करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए आगे सोल्यूशन करते हैं, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/100। ठीक है, 100 बराबर P को P रहने दीजिए, 100 प्लस 1 क्या ना 100 और 103 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं अंदर में 103 इंटू 103/100 -1। अरे भैया ऐसे रहो, माइनस यहाँ माइनस होगा -1। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, तो इस 100 का तो स्क्वायर होगा जी, तो 100 का स्क्वायर होगा तो 4 को 0 ना हो जाएगा 10 पर। ठीक है, तो अब देखिए जब इसको गुणा करेंगे ना 103 से 103 में, तो आपको आ जाएगा 10,609, और 10,609 में से 10,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा 609 बचेगा। तो 609 बटा में कहता ना 10 पर 4 जीरो और 3 जीरो यानी 10,000। ठीक है, 10,000 हो गया ये, और इधर कितना है 101 नहीं 10 15 हो गया, 150 बटा में कितना हो गया 2 जीरो। ठीक है, बराबर वो आ गया 609 बटा में। ठीक है, तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब क्या बचेगा, यहाँ पे PO बचा है, ये भी ध्यान रखना है। तो P बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा 10/150 बटा में, अरे इंटू 100 होगा, इंटू 100 इधर चला जाएगा 100, ये 100 वाला इधर चल जाएगा ना ऊपर, तो 100। ठीक है, अब भाई क्या हो जाएगा 609, तो मूलधन आ गया। अब इसका पूछ रहा है कि, अब क्या पूछ रहा था समान अवधि के लिए साधारण ब्याज, मतलब ये तो मूलधन आ गया, तो इसका समान अवधि के लिए मूलधन ब्याज क्या था 3% के दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज निकल जाएगा, मूलधन ही आ गया, मूलधन टू समय टू दर बटा में 100 करना है ना, हो गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से शायद ये कट जाएगा, 3 दूना के 6 तितरी के 9। ठीक है, और 203 से ई कट जाएगा 50 बार में, 5 बार में 10 15 और 0, 50 बार में 10 15 मतलब 10,150 कट जाएगा। तो अब क्या बचा है वो 50 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 100 रुपया, ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, यही वही चार्ट है, इसमें बोल रहा है कि किस वर्ष में दोनों विद्यालयों को मिलाकर दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या दूसरी सबसे कम थी। तो मतलब ये जोड़ना है 2013 में कितना है, 2014 में, 2015 में, 2016 में, तो दूसरा सबसे कम पूछ रहा है। ठीक है, यानी पीछे से सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड लोएस्ट नंबर। तो 20 से 35 कितना हो जाएगा हो 55 हो जाएगा। अब 35 से 40 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब 50 40 90, और 60 55 115। अरे भैया गलती 115 हो लिखे नहीं क्या उतना 115। अब देखिए तो फर्स्ट पर तो ये हो गया, फर्स्ट पर ये हो गया 2016 वाला ज़्यादा सबसे,
दूसरा पे कौन हो गया, ये हो गया, और तीसरा पे ये हो गया, और चौथा पे ये हो गया। यानी कौन हो जाएगा, सेकंड दूसरी सबसे कम कौन था, तो हो जाएगा 2014 वाला, ऑप्शन एक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यही चार्ट से है। चार्ट में पूछ रहा है कि वर्ष 2013 में स्कूल ए में दाखिल हुए, 2013 में स्कूल ए में कितने दाखिल हुए हो, तो 20 गो। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों की संख्या और वर्ष 2016 में दोनों स्कूल में दाखिल हुए, 2016 में दोनों कितना हुआ है, 115 गो। तो बीच कुल के अनुपात में पूछ रहा है, तो दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। 5 से कितना बार में, 4 बार में, 5 से 23 बार में कट जाएगा, तो 4:23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ए और बी एक कार्य को 14 दिन में तथा सी और डी इसे 3 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी डी एक साथ मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में हो, 4 दिन में। और सी या प्लस डी मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे, तो 3 दिन में। तो काम कितना है वो, तो हो जाएगा आपको 4 तिहाई 12। आई कितना दिन कर सकता है, मतलब ए और बी मिलकर 4 दिन में 12 काम, 12 मतलब 12 यूनिट काम कर सकता है, एक दिन में 3 यूनिट। और सी डी 3 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में 4 यूनिट। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए बी सी डी चारों जोड़ दीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलकर कितना एक दिन में काम पूरा कर देंगे, तो एक दिन में 7 काम करेंगे, तो 12 दिन में कितना ना, अरे सॉरी, एक दिन में 7 काम कर सकते हैं, तो 12 यूनिट के काम कितने दिन में करेंगे, तो 12/7 में। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए और बी का अनुपात 4:5 है, बी और सी का अनुपात 2:3 है। तो पहले ए बी सी लिख देते हैं भैया, ए बी सी। ठीक है, तो ये कितना है वो 4:5, और इसका कितना है वो 2:3। तो यहाँ पे बताए थे मैंने ना कि नज़दीक वाली संख्या लिख दी जाती है, लिख दिया मैंने। तो 5×3=15 सबको गुणा कर देना है, फिर 5×3=15, 5×2=10, 4×2=8। ठीक है, इसमें 1 से गुणा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए बोला कि a बराबर 240 है, यानी a कितना है 8x, तो 8x बराबर 240। यहाँ से 8 से कट जाएगा कितना है बार में, 30 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया 30। तो c बराबर पूछ रहा है, तो c कितना है 15x, तो 15x तो 15 इंटू एक्स की जगह पर 30, तो कितना हो जाएगा 15×3=45, 450, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न थोड़ा समझने लायक है, कोई हार्ड नहीं है बट समझने लायक। ठीक है, बोला है कि 12 मीटर और 8 मीटर दीवार में 3 मीटर 12 मीटर लंबाई है, चौड़ाई है। ठीक है, तो 12 मीटर और 8 मीटर 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाली दीवार है एक, मान लीजिए ये दीवार हो गया। ठीक है, इसकी लंबाई 12 मीटर है, 8 मीटर चौड़ाई है। ऐसे में बोल रहा है कि 3 मीटर और 1.5 मीटर का दरवाज़ा है, मतलब 3 मीटर मान लीजिए यहाँ दरवाज़ा लगा हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है और इतना मीटर की 2 खिड़कियाँ हैं, 1.5 मीटर के, तो 1.5 मीटर के मतलब यहाँ खिड़की है, यहाँ भी खिड़की है एगो। ठीक है, अब देखिए खिड़की दिवालिये पर होगा एजुगो, तो बीचो दिवालिये में हो सकता है, तो यहाँ भी खिड़की है, यहाँ भी खिड़की है। ठीक है, तो बोल रहा है दीवार के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिस पर रंग किया जाता है। तो पहले दीवार का टोटल कितना हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, अरे 96 मीटर स्क्वायर। आगे देखिए, अब इसमें से क्या हो जाएगा, दरवाजा पर तो पेंट नहीं होगा, एवरेज नहीं ना होगा, रंग रंग नहीं होगा, जिस पर रंग किया जाता है जिया सकता है, तो रंग इस पर दरवाजा थोड़ी ना होगा, दरवाजा खिड़की घटा लीजिए। आज 2 खिड़की है, तो एगो खिड़की का कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, तो एगो क्षेत्र तो 15 से 15 में गुणा करेंगे तो 2.25, ऐसे 2 में गुणा कर देंगे तो 4.50, यानी 4.5 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 4.5 हो जाएगा। आई कितना है दरवाजा वा, ये तो खिड़की का हो गया, खिड़की का। ठीक है, खिड़की और दरवाज़ा कितना है, ये भी तो 1.5 × 3, तो 1.5 × 3 कितना हो जाएगा 4.5, तो 4.5 ये क्या है दरवाज़ा हो गया। तो तो बोला है कि जिस पर रंग किया जा सके, तो पूरा में से हम खिड़की या दरवाज़ा को हटा देंगे, तो मतलब घटा देंगे तो वही ना होगा पूरा रंगने वाला। तो 4.5 प्लस 4.5 9 घटा देंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 7 8 87 मीटर स्क्वायर। अब देखिए जब सेंटीमीटर दिया है, तो ये गलती कर दिया है, यहाँ मीटर देना चाहिए था। ठीक है, यहाँ मीटर देना चाहिए था, नहीं तो यहीं पे सेंटीमीटर इसको कर देना चाहिए था। ठीक है, यहाँ यूनिट गलती है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो टोटल का यहाँ क्षेत्रफल निकाल लिया, टोटल दीवार में से खिड़की का दोनों और दरवाजा का घटा लिए, तो 96 में 60 गया 87 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, यही है, इसका मान पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो 47 × 588 बटा में का 28 × 120। ठीक है, भैया 120।
अब इसका मान निकालते हैं। तो 28 से ही कट जाएगा आपको 21 बार में, और 3 से ही कट जाएगा 7 बार में, और 3 से ही कट जाएगा, अरे भैया रुको रुको रुको, 3 से ही कट जाएगा 7 बार में, ठीक है। और 3 से ही कट जाएगा कितना बार में, 40 बार में, ठीक है। तब कितना बचा, तो 45 इंटू 7 तक कितना जाए, 7 49, 4 7 28, 28 से 4 32, यानी 329 और बटा में 40। इसको जब दशमलव में जब आप करेंगे ना तो आ जाएगा 8.2, अरे गलती 4 8 32, सही है, 8.225, ऑप्शन 3, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अगर रिप्लाई समय से नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, 83 406 14 106। और हाँ, अगर आगे आपकी मर्जी, सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट करना अगर चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो कि मतलब SSC GD से रिलेटेड मतलब जो तैयारी करते हैं, कोई भी वर्दीधारी मतलब 10th लेवल की जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस पर भेज सकते हैं ये, ठीक है। इससे ज़्यादा लेवल के मैथ 10th क्लास लेवल में नहीं पूछे जाते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।